हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो ये है गाइस कि लोग आपसे इतना ज़्यादा जलते क्यों हैं, या आपका अच्छा होते हुए क्यों नहीं देख सकते हैं, आपका अच्छा होते हुए उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है, एविल आई क्यों यहाँ पर आपकी तरफ नज़र वगैरह क्यों लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है, क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको लोग नज़र क्यों लगाते हैं, या फिर उनका अच्छा होते हुए क्यों नहीं देख सकते हैं। ओके डियर, लोग आपसे इतना क्यों जलते हैं, या फिर आपका अच्छा होते हुए वो क्यों नहीं देख पाते हैं, या फिर आपको नज़र वज़र क्यों लग जाती है। देखिए गाइज, एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ मैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया था, ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड आया था। एंड यू नो व्हाट, जब टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है ना, एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे कि आप जो भी लोग हो, वो एक एंजेलिक ऑरा है उनका, ठीक है, आपके अंदर से एंजेलिक वाइब आती है। मतलब क्या है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कहीं न कहीं लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कराते हैं। अब आपको लगेगा कि मैम टेम्परेंस का कार्ड है, हम तो लोगों को लोगों की लाइफ में हीलिंग भेजते हैं, या फिर हमारी प्रेज़ेंस से तो लोगों को यू नो लोग हील हो जाते हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि इनसिक्योर हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो भी लोग अच्छे होते हैं ना दिल से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो आपको जब भी देखेंगे तो कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ में आपकी प्रेज़ेंस से बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं जैसे आपसे एक कॉम्पिटिशन सा करते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है? 5 दोस्त हैं आपके। तो उनमें से आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है? 5 दोस्त हैं आपके। तो उनमें से ना कुछ दोस्त ऐसे होंगे, 1-2 जो आपके दोस्त तो हैं बट आपके साथ जेलसी रखते हैं या कॉम्पिटिशन रखते हैं, ठीक है? तो आप हमेशा ना ऐसे लोगों को इनसिक्योर फ़ील कराते हो। उसका कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सारे फ्रेंड्स थे, आप लोग तैयार हुए, ठीक है? तो यहाँ पर आप बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सब लोग रेडी हुए और आप किसी पार्टी में गए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि
आप जो है ना वो अलग नोटिस हो रहे हैं, उसका कारण बताती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैग्नेट है, ठीक है? तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, पता चले लोग सामने से आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपसे आगे से बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जो अच्छे वाले आपके फ्रेंड्स होंगे ना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इस तरीके के लोग होंगे डेफ़िनेटली, उनको आप इनसिक्योर फ़ील कराओगे, ठीक है? क्यों आपकी प्रेज़ेंस से इनसिक्योर फ़ील करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक जेलसी इश्यू होता है और इसी वजह से कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं लोग पता है बहुत ज़्यादा मतलब आपसे जलने लगते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि जैसे लोग उन्हें ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही आपको भी ट्रीट करें। जब वो ये देखते हैं कि आपको ट्रीटमेंट दूसरा मिल रहा, उनको ट्रीटमेंट दूसरा मिल रहा, ठीक है? तो लोग आपसे जल जाते हैं या फिर आप आप ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, वो इतने खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं। तो आपके साथ ना आपकी ज़िंदगी में इंसान एंटर करते ही आपके साथ कॉम्पिटिशन करता है। आई डोंट नो बट यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी खुद बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि मेरे साथ मैम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफ़िनिटली यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पार्टनर ने भी शायद उनके साथ कॉम्पिटिशन किया हो क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है? तो आपकी लाइफ़ में एंटर करते ही लोगों का कॉम्पिटिशन बन जाते हैं आप या आपके अंदर एक मतलब क्वालिटी है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों को आपको अपने साथ एडजस्ट कर पाना, ठीक है? क्योंकि दुनिया एक नियम पे चलती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ, ठीक है? मेरे से महान कोई नहीं, ठीक है? और आप शायद अपनी महानता दिखाते भी नहीं हो या फिर आप शायद अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाते भी नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो आपके अंदर है, वो ऑटोमेटिक लोगों को दिख जाती है या फिर आप नहीं भी दिखाएँगे तो भी लोग जितना आपको अटेंशन दे रहे हैं उतना लोगों को नहीं दे रहे। तो आप इसी वज़ह से जेलसी का ना बड़ा वो बन जाते हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप मतलब मैं कई बार ऐसे एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ कि आप बहुत कम चीज़ों में भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, बहुत ही महँगी ड्रेसेस आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मतलब आप कुछ सस्ता भी पहन लें तो बड़ा खूबसूरत आपके ऊपर जच जाता है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हो। तो वो क्या है ना वो आपकी यूनिवर्स की देन है वो आपको, ठीक है? वो ऑरा, वो लव, वो लविंग एनर्जीज़ वो सब यूनिवर्स की आपको देन है, ठीक है? और टेम्परेंस उसी की बात कर रहा है। दूसरा, जब भी किसी अननोन पर्सन से आप मिलते हैं जो आपको पहले से नहीं जानता, तो वो डेफ़िनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसको आपके साथ हीलिंग फ़ील होगी, ठीक है? उसको आपके साथ बड़ा अच्छा-सा बात करके लगेगा, ऐसा बात करके लगेगा कि आपसे दोबारा मिले, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब लोग आपसे मिलते हैं तो आपसे बहुत प्रभावित होते हैं, ठीक है? आपका प्रभाव छोड़ते हो आप लोगों के ऊपर। इस वजह से भी जो आस-पास के लोग हैं, जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, वो आपसे जेलसी क्रिएट करने लगते हैं, ठीक है? एक चीज़ बता दूँ मैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हैं, बस वही लोग आपसे जेलसी फ़ील करेंगे। जितने लोग पॉज़िटिव होते हैं ना, उनको आपसे कोई जेलसी नहीं होगी। ठीक है? जेलसी हमेशा वो लोग रखेंगे जो आपके साथ कॉम्पिटिशन या तो कर नहीं पाते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो हार जाते हैं और आपको अटेंशन पाता देख उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है? तो ऐसे लोग फिर आपकी तरफ ना नेगेटिविटी सेंड करते हैं। अरे यार! इसका अच्छा क्यों हो गया? ये इतना अच्छा क्यों दिख रहा है, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी है। आपकी साइड आपको पता नहीं गाइस लेकिन आप भले ही कितने भी साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जो असाधारण होते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो असाधारण ही रहते हैं। मतलब क्या है? मतलब भले ही दुनिया की नज़रों में आप बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, तो फिर वो साधारण नहीं होता है, वो असाधारण ही होता है। लाइक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम आप करके आ जाते हो, तो इस वज़ह से ना वो आपका जो ऑरा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है? सो कहीं न कहीं कई बार ऐसे भी लोगों ने शायद आपको बोला हो सकता है कि कुछ में ना कुछ में फिर भी आपको इतना घमंड है, ठीक है? बिकॉज़ पता नहीं क्यों एनर्जी मेरे को नज़र आई है कि लोग आपको ईगोइस्टिक भी बोल सकते हैं या फिर ईगोइस्टिक बोल देते हैं, आई डोंट नो। वही लोग बोलते होंगे जो आपके लिए बहुत जेलसी रखते हैं, वही आपको ईगोइस्टिक बोलते होंगे क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप फ़ेल कर देते हो काफ़ी सारे लोगों को अपने अपने सामने, ठीक है? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके अंदर पता है ओवर गिविंग नेचर की वज़ह से भी आपके लिए जेलसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? मतलब एक होता है बनावटी प्यार, ठीक है? एक होता है कि आपके अंदर सच में प्यार है, ठीक है? तो बनावटी की एक क्वालिटी होती है कि वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे आप किसी से मिले, आपने उसको बहुत प्यार दिखाया, ठीक है? अब आपको पता है कि आप फेक कर रहे हो, ठीक है? तो वो फेक कितने दिन चलेगा आपका? एक इंसान है जिसके अंदर सच में वो लविंग एनर्जीज़ हैं, उसका वास्तव में वो ऑरा है, वो वास्तव में उसके अंदर वो एनर्जीज़ हैं, तो वो ट्रू और जेन्युइन है।
ठीक है? तो वो ऐसा नहीं है कि 1 दिन रहेंगी, 2 दिन रहेंगी, दिखावा थी और तीसरे दिन खत्म हो जाएँगी, नो। आपके अंदर वो जेन्युइन है, ठीक है? वो लविंग एनर्जीज़। तो जब वो लोग देखते हैं, तो वो आपके बारे में बाद में यही बोलते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ी अच्छी इंसान है, ठीक है? तो आपके आस-पास के जो लोग हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो आपसे जेलस फ़ील करने लगते हैं, ठीक है? दुनिया ने आपको चाहा है शायद कि आप बहुत ज़िंदगी के अंदर अटक के रहें, आपका अच्छा ना बने। हम बता रहे गाइज़, आपके पास कुछ भी ना हो, अगर कुछ भी ना हो, आपका कोई भी काम ना बना हो, तो भी लोग आपसे कॉम्पिटिशन करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है ये पूरी रीडिंग, इस तरीके की वाइब दे रही कि भले ही आपके पास कुछ ना हो, बस अच्छा करियर ना हो, दूसरा इंसान अच्छी जॉब में बैठा हो, फिर भी उसको आपके साथ जेलसी होगी कि यार ये घर के अंदर भी है, अगर शांत भी है या फिर कुछ भी कर रहा हो, कहीं पर भी हो, तो भी इंसान आपके साथ कॉम्पिटिशन करेगा कि इसकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है। मतलब लोगों को आपके साथ कुछ ना कुछ एक तरीके का वो है ही, ठीक है? मतलब वो आपको हमेशा ही नोटिस करेंगे, ठीक है? और एक बात है, जिसको आप सबसे ज़्यादा नोटिस करते हो, इसका मतलब है उसको आपने अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा जगह दे रखी है। लोग आपको एक बार मिलने के बाद अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी, ठीक है? इस वजह से ना, जब भी आपकी लाइफ़ में कुछ हो रहा होता है या फिर अगर आप उनसे बहुत दिनों से नहीं मिले हैं या फिर उन्होंने आपसे बहुत दिन से बातचीत नहीं की है, तो भी वो आपके बारे में सोच-सोच के एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं। क्योंकि हम लाइफ में इम्पोर्टेंस हमेशा उसको देते हैं जिससे हमें फ़र्क पड़ता है, लोगों को आपसे फ़र्क पड़ता है, लोगों को आपसे कॉम्पिटिशन करना है, मतलब करना है, ठीक है? आप पता नहीं इतना कॉम्पिटिशन लोग आपके साथ क्यों करना चाहते हैं, ठीक है? लोग पता नहीं क्यों आपको हमेशा देखना चाहते हैं कि आपका अच्छा ना हो, या फिर यूनिवर्स आई थिंक ये जानता है कि लोग आपका अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है? मुझे ऐसी भी एनर्जी देखिए, आपके कामों में बड़ा डिले होता होगा, हैंगमैन की एनर्जी है। आपके काम बड़े रुक-रुक के होते होंगे 100%। देखिए, हैंगमैन की एनर्जी है, 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, जैसे नज़र आता है कि आपका काम एक बार में तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल हो कि हुआ हो, ठीक है? पहले रुकेगा, 1-2 बार ढड़केगा, उसके बाद जाकर आपका कोई काम होता है, ठीक है? उसका कारण ये है कि अगर आपका एक बार में काम बना गया, अगर मान लीजिए, तो आपकी तरफ इतनी नेगेटिविटी एक बार में आ जाएगी, ठीक है? आपके पास पता है ₹5 भी हों और किसी इंसान के पास ₹500 भी हों, तो भी उसको आपके ₹5 से कॉम्पिटिशन होगा। पता नहीं ये एनर्जी ऐसी ही वाइब दे रही है। आप इतना लोगों को जेलस लोगों को और जेलसी करवा देते हो, ठीक है? और आप ये शायद जानबूझकर नहीं करते हो। दूसरी आपके अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि आप ज़बरदस्ती लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं आप उनसे दोस्ती करें, आप उन्हें प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। आप उनसे सारी बातें शेयर करें, आप उन्हें सब कुछ बोलें, सब कुछ बताएँ, लेकिन आपकी वो क्वालिटी नहीं है। आप रिजेक्शन मोड पे रहते हैं, आप ना तो ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, ना ही लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, ना ही अपनी प्लान्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी लाइफ़ की आपकी क्या सिचुएशन है, किस तरीके से आप काम करेंगे ज़िंदगी के अंदर, आप कुछ नहीं बताते लोगों को कभी भी, ठीक है? तो लोगों को ना और ज़्यादा आपके साथ कॉम्पिटिशन में आते हैं लोग। लोगों को और जेलसी फ़ील होती है या फिर लोगों को और इनसिक्योरिटी फ़ील होती है कि दोस्त नहीं बनाता है, रिजेक्ट करता है। मतलब रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से ये बोल दो जा कर के अ मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। कहीं न कहीं आप लोग आपको कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि आप ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने पर बिलीव नहीं करते। मतलब बहुत ज़्यादा आप एंटरटेन नहीं करते। कोई आया, उसने आपको सहानुभूति दी, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छा खासा। मतलब लोग चाहते हैं ना कि आप उन्हें रिस्पॉन्स करें। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ऑल्सो 8 ऑफ कप्स आपको अगर इमोशनली लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को डिटैच रखने की कोशिश करते हो। ये वो लोग हैं जो देखिए, आपकी ना प्रैक्टिस हुई होगी 100%। टेम्परेंस का कार्ड है। आपको यूनिवर्स ने बचपन से ही ऐसा किया होगा कि आपको ज़्यादा अकेले रखा होगा, डिटैचमेंट सिखाई होगी। कारण क्या है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा प्योर है, ठीक है? और आपकी एनर्जी आपकी करेंसी है। और ऐसे जेलस लोग आपकी एनर्जी ये लोग आपकी एनर्जी भी चूस लेते हैं और कहीं न कहीं आपकी कद्र भी नहीं करते हैं, और दूसरा आपके साथ जेलसी और कॉम्पिटिशन अलग से करते हैं। तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो क्वालिटीज़ शायद बचपन से ही हैं, डिटैचमेंट वाली, या ज़्यादा लोगों को फ्रेंड नहीं बनाना, या फिर आपकी साइकिक पावर्स इतनी ज़्यादा हैं, इंट्यूशंस इतने हाई हैं कि आप लोगों को पढ़ लेते हैं सामने से, तो आपका खुद ही मन नहीं होता उनके साथ कॉन्टैक्ट में आने का, बातचीत करने का। जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है, वो चाहते हैं आप उनसे बात करें, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, आप उनको प्रायोरिटी पर रखें, शायद आप नहीं रखते हैं,
ठीक है, शायद आप नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर लव नहीं है, अनकंडीशनल लव की भी एनर्जी क्वीन ऑफ कप, ठीक है। और जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर बाँटने की ज़रूरत है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार भी बाँटते हैं लोगों में, ठीक है। तो लोग जो आपसे कॉम्पिटिशन करते हैं, वो उसकी वजह से भी जेलस फ़ील करते हैं कि देखो दूसरों को तो प्यार बाँट रहा है और हमसे तो बात भी नहीं करता, हमारी हमारी तो फ्रेंडशिप ही एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर हमें तो कुछ भी नहीं समझता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ओवरऑल यहाँ पर मतलब एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप ये देखते हो कि किसको प्यार देने की ज़रूरत है, किसको प्यार देने की ज़रूरत नहीं है। कौन आपके लव को डिज़र्व करता है, कौन आपकी एनर्जीज़ को डिज़र्व करता है, कौन आप किसको आप एंटरटेन करना चाहिए। तो आपकी वही एनर्जीज़ की वज़ह से लोग आपके साथ जेलसी और कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक है। इनके साथ आपकी कोई फाइटिंग-वाइटिंग नहीं होती, झगड़ा-वगड़ा नहीं होता, झगड़े का एक भी कार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। का यहाँ पर कार्ड ये निकल कर आए हैं कि जब लोग आपको कुछ देना चाहते हैं, तो आप उनको वो रिस्पॉन्स नहीं देते हो, आप उनको वो जगह नहीं देते हो जो वो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। वो इसका कारण ये है कि आपको पता है कि ये सामने वाला किस इंटेंशन के साथ आपकी ज़िंदगी के अंदर आना चाहता है, ठीक है। और इसी वजह से आप अंत में ना बहुत ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ कि जो इंसान बहुत अच्छा होता है ना, उसी को सबसे ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक तो उसका दिल का अच्छा, ठीक है, बहुत प्यार है उसके अंदर, दूसरा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन क्वालिटीज़ भी हैं। तो इस तरीके के लोगों को समझने के लिए ना इसी तरीके के लोग होने चाहिए, और ये दुनिया इस तरीके के लोगों को समझ नहीं पाती, तो या तो इनका फ़ायदा उठाती है या फिर इनको बेवकूफ़ कहती है, ठीक है। और बेवकूफ़ इसलिए कहती है क्योंकि इनसिक्योर हो जाती है, उनसे जेलस हो जाती है, कॉम्पिटिशन में रहती है, तो इस वजह से बेवकूफ़ बोलती है। या फिर आपका फ़ायदा उठाने दो, ठीक है। आपके साथ तो चीज़ें ये हैं कि लोग आपसे चाहते हैं कि या तो आप उन्हें अपना फ़ायदा उठाने दो, आप उन्हें भरपूर एंटरटेन करो, उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी बनाने में मदद करो, अपनी एनर्जीज़ बर्बाद करते रहो उनके ऊपर, तो वो आपसे खुश रहेंगे। और अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तो फिर वो आपके साथ कॉम्पिटिशन और जेलसी भी रखेंगे, ठीक है। और आपका कुछ अच्छा हो जाएगा तो ये लोग कभी नहीं, मतलब इनका मन भरता है, ठीक है। ये कहीं न कहीं आपको देखना चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स सबसे अच्छी चीज़ें दे देता है, और आपके पास जो भी होता है ना, वो ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है। कुछ लोगों की ना ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर डिवाइन की ब्लेसिंग बोल लो, कि उनकी ज़िंदगी में छोटी-सी भी कोई चीज़ आती है ना, तो वो छोटी-सी भी चीज़ उनकी लाइफ में उनकी लाइफ का केंद्र बन जाती है। जैसे अ, ऐसे इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं कोई, एक फ्रेंड ने गाड़ी खरीदी और एक फ्रेंड ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े खरीद लिए, ठीक है। वो जो दूसरा वाला फ्रेंड था जिसने कपड़े खरीदे, उसके अंदर एंजेलिक क्वालिटीज़ हैं या एंजेलिक वाइब है, और दूसरा वाला जो फ्रेंड है उसने एक गाड़ी ली है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा-सा उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप उसकी गाड़ी की उतनी चर्चा नहीं होगी, जितनी आपके कपड़ों की चर्चा हो जाएगी। फिर से सुनिए, मतलब लोगों की आप लोगों की जीत के उतने चर्चे नहीं होते जितनी आपकी हार के चर्चे हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा मैसेज है। आप सोचिए, लोगों की जीत के चर्चे नहीं हो रहे, किसी बच्चे ने क्लास में टॉप किया तो उसके टॉपर के इतने चर्चे नहीं हैं और आप क्लास में 3rd आए। आपके चर्चे हो रहे हैं कि भाई ये बच्चा 3rd क्यों आया, इसे तो टॉप करना चाहिए था। मतलब वो अटेंशन वाली जो एनर्जी है ना, वो आपके अंदर ऑलरेडी है, ये गॉड गिफ्ट है आपके पास। इस वजह से ना आप दुनिया में कहीं पर भी जाते हो, सारा अटेंशन खा जाते हो। आपके आस-पास के लोगों को ये जमता नहीं है कि आप सारा अटेंशन क्यों खा गए, ठीक है। उन्हें अटेंशन चाहिए था, आपको मिल गया सारा अटेंशन, आप सारा अटेंशन क्यों खा गए? इनको बड़ी जेलसी होती है इस चीज़ से, ठीक है। ओके। यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, थोड़ा डिले के बाद मिलती हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर चीज़ें पहले आ गई, तो भर के नेगेटिविटी भी आ जाएगी। इसलिए ऐसा होता है कि यूनिवर्स जो भी लोग आपसे जेलस रहते हैं, उनका पहले काम करते हैं और आपका बाद में काम करते हैं। उसका कारण ये है कि जब तक आपको मिलेगा, तब तक लोग सोचेंगे, हाँ, उसका तो कुछ नहीं होना, ठीक है। आप अक्सर देखिएगा अच्छे लोगों के काम थोड़ी देर से होते हैं। उसका कारण ये है, ठीक है, क्योंकि अगर पहले हो जाएगा तो बहुत नेगेटिविटी से डील करना पड़ जाएगा, और सबसे बाद में होगा तब तक तो लोग आपसे उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं कि आपका कुछ होगा भी। जब आपका उस तरीके से काम होगा तो कहीं न कहीं लोगों की उम्मीद जा चुकी होगी, और उस वक़्त आपको शायद यूनिवर्स कुछ बहुत ही डिफरेंट दे दें, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हुँ। एक चीज़ ये भी नज़र आती है, हो सकता है गाइज़ आपकी लाइफ में आपको ऑफ़र्स बहुत आते हों, इस वज़ह से भी लोग आपसे कॉम्पिटिशन करते हैं, जेलसी रखते हैं। काफ़ी ऑफ़र्स आपको मिलते हैं, या बहुत सारी चॉइसेस आपके पास रहती हैं हमेशा ही, ठीक है?
मतलब आपकी लाइफ में चॉइसेस होती हैं, आप उठा पाते हो या नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपकी लाइफ में, आपको कहीं न कहीं से चीज़ें यूनिवर्स देता है। इतनी मतलब आपके साथ ऐसा है ना कि जिसका कोई नहीं करता उसका परमात्मा करता है, वही हाल है आप लोगों का, ठीक है ना? तो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, तो लोग सोचेंगे भी ना कि इसके पास इसका कुछ नहीं होगा या फिर उसके पास चीज़ें नहीं आएँगी, हो सकता है यूनिवर्स आपको कहीं और से घुमा कर दे दे। तो बाद में लोग चकित हो जाते हैं, मतलब शॉक हो जाते हैं कि इसको कैसे मिल गया। तो ये चीज़ें भी लोगों को मजबूर करती हैं आपके साथ जेलसी रखने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करें? अच्छा इंसान तो अच्छा ही है, अब उसकी अच्छाई में भी लोग कमी निकालें तो क्या ही कह सकते हैं? ये दुनिया अतरंगी है। आपसे कितना रीडिंग रेज़ोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।